My dear automotive service technicians, I welcome you all to our automotive offline class. We are studying automobile and environment. Today our topic of discussion will be emission norms in India. Emission norms in India. जैसे कि हमने इस यूनिट में इस सेशन में पढ़ा कि ऑटो इमिशंस जो हैं, जो ऑटोमोबाइल्स के एग्जॉस्ट से जो इमिशंस आते हैं वो पोल्यूशन का मेन कॉज होते हैं. वो पोल्यूटेंट्स उनमें होते हैं, उस एग्जॉस्ट में पोल्यूटेंट्स होते हैं जो हमारे एयर के लिए ठीक नहीं होते हैं और वो एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं. अब गवर्नमेंट ने कुछ स्टैंडर्ड्स रखे हैं, इमिशन स्टैंडर्ड्स, जिससे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे हैं जिससे उन पोल्यूटेंट्स की लिमिट को जो है एक स्पेसिफिक लिमिट दिया गया है जिसके बियॉन्ड वो पोल्यूटेंट्स बाहर नहीं आ जाने चाहिए. With the increasing number of vehicles on the roads, the possibility of large-scale pollution due to these vehicles has also increased. However, the pollution can be reduced considerably if the vehicles are designed and maintained as per regulations. जितना ज्यादा हमारे रोड्स पे व्हीकल्स अप्लाई करती हैं उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी है पोल्यूशन के इंक्रीज होने की. लेकिन ये पोल्यूशन हम कंसिडरेबली कम कर सकते हैं. कैसे? अगर हम व्हीकल्स की डिजाइन और उनकी मेंटेनेंस अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस रखें. जब हम ऑटोमोबाइल कंपनीज में व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करते हैं तब उनको कुछ स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं, इमिशन स्टैंडर्ड्स, जो उनको फॉलो करने होते हैं वाइल डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग द व्हीकल्स. तो अगर हम वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें अकॉर्डिंग टू इमिशन स्टैंडर्ड्स, अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें तो हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत ही हद तक कंट्रोल में रह सकता है. It was only in year 1991 that the first stage emission norms came into force for petrol vehicles and in 1992 for diesel vehicles. इंडिया में 1991 में सबसे पहले इमिशन नॉर्म्स, इमिशन स्टैंडर्ड्स रखे गए फॉर पेट्रोल व्हीकल्स और 92 में फॉर डीजल व्हीकल्स वो सेट किए गए, जो फिर आगे फॉलो करने हैं जब उन व्हीकल्स के लिए जिनमें पेट्रोल यूज होगा एज फ्यूल और उन व्हीकल्स के लिए जिनमें डीजल यूज होगा एज फ्यूल. दोनों व्हीकल्स के लिए अपने अपने इमिशन स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं. From April 1995, mandatory fitting of catalytic converters in new petrol passenger cars sold in the 4 metros of Delhi, Kolkata, Mumbai and Chennai, along with the supply of unleaded petrol (ULP) was brought into effect. जैसे हमने पीछे भी पढ़ा, कैटालिटिक कन्वर्टर्स की फिटिंग से पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा कंट्रोल में आ जाता है क्योंकि ये हम एग्जॉस्ट सिस्टम्स में यूज करते हैं. व्हीकल के एग्जॉस्ट सिस्टम्स में कैटालिटिक कन्वर्टर्स डालते हैं जिसमें कुछ स्पेसिफिक प्लैटिनम कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज होते हैं जो क्या करते हैं, ये सिर्फ ऑक्सीडेशन के लिए साइट प्रोवाइड करते हैं और नॉन टॉक्सिक और जो टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, जो टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, वो चेंज होते हैं इनटू लेस हैजर्डियस सब्सटेंसेस. जैसे कि हमारा अगर पॉइजनस नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड्स निकलते हैं या हाइड्रोकार्बन निकलते हैं तो वो कैटालिटिक कन्वर्टर्स के साथ पास होके चेंज होते हैं इनटू लेस हैजर्डियस सब्सटेंसेस. फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड चेंज होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. ऐसे ही वाटर वेपर, नाइट्रोजन गैस निकल जाता है जो हमारे लिए पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं. तो इसलिए कैटालिटिक कन्वर्टर्स का फिटिंग मैंडेटरी इम्पोर्टेंट बनाया गया पेट्रोल पैसेंजर कार्स के लिए. ये 1995 में ये चीज अमल में लाई गई और ये 4 मेट्रोज के लिए जो मेट्रोपॉलिटिक सिटीज है जो ज्यादा कंजेस्टेड रहती हैं विद दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई, तो वहां पे ये सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया कि वहां की व्हीकल्स के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर्स की फिटिंग बहुत ही जरूरी रखी गई. और साथ ही इसके अनलेडेड पेट्रोल, क्योंकि हमने देखा अगर फ्यूल में लेड साथ होगा, पेट्रोल में लेड साथ होगा तो उससे पोल्यूशन ज्यादा क्रिएट होता है. तो अनलेडेड पेट्रोल की फ्यूल एक ऐसा जिसमें पेट्रोल नहीं, जिसमें लेड का कोई भी कंपोजिशन नहीं है, अनलेडेड पेट्रोल उसकी सप्लाई भी अमल में लाई गई. Availability of unleaded petrol was further extended
to 42 major cities and now it's available throughout the country. ऐसे ही ये अनलेडेड पेट्रोल पहले मेट्रो सिटीज के लिए यूज किया गया, उसके बाद आज ये 42 मेजर सिटीज में, इंडिया की 42 मेजर सिटीज में अनलेडेड पेट्रोल की ही सप्लाई जाती है and it has reduced pollution to a major extent. The emission reduction achieved from pre-1989 levels is over 85% for petrol-driven and 61% for diesel vehicles from 1991 levels. तो इस हिसाब से जब ये चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट की, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट किए वाइल डिजाइनिंग द व्हीकल्स, इससे हमारी इमिशन लेवल्स पेट्रोल ड्रिवन व्हीकल्स के लिए 85% हमने अचीव की, वो कंट्रोल, उनका इमिशन लेवल्स का कंट्रोल, और फॉर डीजल व्हीकल 61% लेवल्स अचीव की है फ्रॉम द ईयर 1991, जब से ये चीजें इम्प्लीमेंट हो गई व्हीकल्स के डिजाइन में. सो दीज आर द बेसिक इमिशन नॉर्म्स इन इंडिया, जिसमें हम सिर्फ ये चीजें देखते हैं कि कैसे हम क्या रूल्स हम फॉलो करें जिससे हम अपना पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन, वो कंट्रोल कर सकें. दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू स्टूडेंट्स.